हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 में चैप्टर 12 पढ़ेंगे जिसका नाम है दसमहा तौमसी। दसमहा तौमसी मतलब 10वें नंबर के तुम हो। ये एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें 10 में तुम हो इस प्रकार की बात कही गई है। तो ये कब कही गई है और क्यों कही गई है, किसने कही है, इसका उत्तर हमें इसको पढ़ने पर ही मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, हम इसको पढ़ते हैं और पता करते हैं कि दसमहा त्वमसि में तुम 10 में हो ऐसा कैसे है। चलिए, एकदः 10 बालकः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार 10 बालक स्नान करने के लिए नदी में आए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। उन्होंने नदी के जल में बहुत लंबे समय तक अर्थात देर तक, चिरम मतलब देर तक स्नान किया। ततः ते तीर्थ्वा पारम गता। और नदी को पार करके दूसरे उस तरफ चले गए, मतलब उस पार चले गए। ततः तेषाम नायका अपृच्छत्। तभी उनमें से एक जो नायक था, लीडर था उनका, उसने पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्ण, कि हम सभी बालक नदी में उतरे थे, हम सभी बालक नदी में उतरे थे। ततः कश्चित् बालकः अगणयत्। तभी उनमें से ततः कश्चित् बालकः अगणयत्। तभी कोई बालकों को गिना, उसमें से ही किसी ने बालकों को गिना। एकः द्वौ त्रयः चत्वारि पंच षट् सप्त अष्टौ और नव इति। सह स्वयं न गणयत्। उसने स्वयं को नहीं गिना। जो उनका लीडर था उसने जैसे ही गिनती स्टार्ट की कि हम लोग 10 लोग आए थे और 10 ही लोग नदी में उतरे थे, तो उसने काउंटिंग की तो 9 लोगों को गिन लिया। अतः स अविदत्, इसलिए वह बोला, नव एव सन्ति, 9 ही हैं, दसमः नास्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्। किसी दूसरे बालक ने भी फिर से सभी को गिना। तदा सा अपि 9 एव आसन्। तब भी उसने 9 तक ही गिना सबको। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन्। इसलिए उन्होंने निश्चय किया, यत् दसमः नद्यः मग्ना, कि 10वां तो नदी में ही डूब गया। ते दुखितः, वह बहुत दुखी हुए। तूष्णीम अतिष्ठन्, और मौन होकर के शांति से बैठ गई। तो ऐसी गलती उनसे इसलिए हुई कि उन्होंने खुद को नहीं गिना और सभी को 9 गिन लिया। इसलिए क्योंकि वो 10वें नंबर के तो वो स्वयं थे, इसलिए चैप्टर का नाम रखा गया है दसमः त्वमसि, 10वें नंबर के तुम हो। अब देखिए आगे क्या होता है। तदा कश्चित् पथिका, पथिका मतलब राहगीर, वहाँ से तत्र आगच्छत्, वहाँ आया। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा, वह उन बालकों को दुखी देख करके अपृच्छत्, पूछा, बालकः, कि हे बालकों, युष्माकं दुखस्य कारणम किम, तुम्हारे दुख का क्या कारण है। बालकानां नायकः अकथयत्। बालकों का जो नायक लीडर है वह बोला, वयम 10 बालकाः स्नातुम आगता, कि हम लोग 10 बच्चे स्नान करने के लिए आए थे। इदानीं 9 एव स्म, और अब हम 9 ही हैं। एकः नद्याम मग्नः इति, एक तो नदी में ही डूब गया। पथिकः तान अगणयत्, राहगीर ने उनको गिना। तत्र 10 बालकः एव आसन्, वह तो 10 ही थे। सह नायकम आदिशत्, उसने नायक को आदेश दिया, बोला, त्वं बालकान गणय, तुम बालकों को गिनो। सह तु 9 बालकान एव अगणयत्, कि वह 9 तक ही बालकों को गिनता है। ततः पथिका अवदत्, तब राहगीर बोला, दसमः त्वमसि, 10वें नंबर के तो तुम हो। इस बात को सुनकर के, तत्श्रुत्वा, ऐसा सुनकर के, प्रहष्ट्रः भूत्वा, प्रसन्न होकर के, सर्वे गृहम् अगच्छन्, सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। इस प्रकार से इस चैप्टर का नाम दसमः त्वमसि क्यों पड़ा है, क्योंकि जो बालक नहाने के लिए गए थे वो गिनते तो थे, स्वयं को नहीं गिनते थे। इसलिए किसी पथिक राहगीर ने आकर के उनको याद दिलाया, ध्यान दिलाया कि 10वें नंबर के तो तुम हो, दसमः त्वमसि। इस प्रकार से ये चैप्टर का नाम हमारा दसमः त्वमसि यहाँ पर सार्थक होता है। चलिए अब हम चलते हैं सीधे इसके एक्सरसाइज पर। यहाँ से आप शब्दार्थ दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लेंगे। उच्चारण करने के लिए दिया गया है तो आप इनका उच्चारण करके प्रयास भी कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, आप देखेंगे पुल्लिंग में एकः द्वौ त्रयः चत्वारः इस प्रकार से बनता है। स्त्रीलिंग में गिनती जब हम गिनेंगे तो इस प्रकार की होती है। देखिए 3 के लिए तिस्रः है और 4 के लिए चतस्रः है, और नपुंसक लिंग में त्रीणि चत्वारि। ठीक, तो ये गिनती आपको 1 से 4 तक ध्यान रखना है।
कि कैसी है। जब हमने वर्कबुक में संख्यावाचक नाम का चैप्टर पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था तीनों लिंगों में 4 तक की संख्याएं कैसी लिखी जाती हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना है। चलिए हम चलते हैं सीधे एक्सरसाइज पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक। और भी यहाँ पर देखिए गिनती लिखी हुई है जो सेम वैसे ही बनेगी। आप देखेंगे यहाँ की इन गिनतियों में कोई भी बदलाव नहीं है, जैसा यहाँ पर बनता है सेम वैसा का वैसा ही हमारा यहाँ बन जाता है। तो ये सारे के सारे सेम ही है, लेकिन सिर्फ 1 से लेकर के 4 तक की काउंटिंग में लिंग के हिसाब से बदलाव देखा जाता है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में सीधे क्वेश्चन आंसर हमें यहाँ आए हुए हैं। कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, कितने बालक आए हुए थे, तो हमें पता है 10 बालक आए हुए थे। ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वो स्नान करने के लिए कहाँ गए थे, कि नदी में गए थे, तो लिख देंगे नदीम। ते कम निश्चयम् अकुर्वन्, उन्होंने क्या निश्चय किया, उन्होंने निश्चय किया कि यत् 10वां, जो 10वें नंबर का बालक है वह क्या हो गया, उसको 10वें नंबर का जो बालक है वह है नद्याम, नद्याम अर्थात नदी में, नद्याम मग्नः, मग्नः मतलब उसी में समा गया या डूब गया। मार्गे कः अगच्छत्, मार्ग में कौन आया, एक पथिक आया हुआ था, पथिक मतलब राहगीर, तो इसका आंसर हो जाएगा पथिकः। पथिका किम अवदत्, पथिक ने क्या बोला, ठीक, पथिकः किम अवदत्, पथिक ने क्या बोला। तो जो चैप्टर का नाम है ना 10मः त्वमसि, वही इसमें लिख देना है। उसने उन सबको बताया कि 10मः त्वम असि, 10वें नंबर के तो तुम ही हो, ठीक। तो ये 10मः त्वमसि इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पूर्ण होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम ट्रू फॉल्स पर। इसमें हमें सिर्फ ये राइट और रॉन्ग वाला ऑप्शन दिया गया है। जैसे पहला है 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक स्नान के लिए आए हुए थे, सही है। सर्वे वाटिकायाम अब्रवन्, वाटिका में घूमते थे, ये बात तो उसमें चैप्टर में आई नहीं। ते वस्तुतः 9 बालका एव आसन्, वे वास्तव में 9 बालक ही थे, ऐसा भी नहीं है, वे तो 10 थे। बालकः स्वं न अगणयत्, बालक ने स्वयं को नहीं गिना, ये बात सही है। एकः बालकः नद्यां मग्नः, एक बालक नदी में डूब गया, ये गलत है, कोई भी नहीं डूबा था, सिर्फ ऐसा मानते थे। ते सुखितः तूष्णीम् अतिष्ठन्, वो प्रसन्न होकर के मौन बैठे रहे, ये भी गलत है, दुखी होकर बैठे रहे थे। कोपी पथिका न अगच्छत्, कोई भी पथिक नहीं आया, ये भी गलत है, एक पथिक आया हुआ था, इसलिए इसको भी हम रॉन्ग कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे इसी में, नायकः अवदत् 10मः त्वमसि, तो नायिका ने नहीं बताया था, पथिक ने बताया था, इसका मतलब ये भी गलत। ते सर्वे प्रहष्टा भूत्वा गृहम् अगच्छन्, वे सब लोग प्रसन्न होकर के घर आ जाते हैं, हाँ ये वाली सही है, ठीक। इस प्रकार से ये हमारे ट्रू और फॉल्स यहाँ पर पूर्ण हुए हैं। नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें पहले से ही ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट नंबर में है ते बालकः नद्याम उत्तीर्णा, अब नदी में उतरेंगे तो किस लिए उतरेंगे, कैसे उतरेंगे, तीर्थवा, तैर करके। पथिकः बालकान् दुखितान्, पथिक ने बालकों को दुखी देख, दृष्ट्वा मतलब देख करके, अपृच्छत् पूछा, कि पुस्तकानि, पुस्तकों को गृहीत्वा भरेंगे, इसमें गृहीत्वा विद्यालयं गच्छ, पुस्तकों को ग्रहण करके विद्यालय जाओ। पथिकस्य वचनम, राहगीर के वचनों को, श्रुत्वा मतलब सुन करके, सर्वे प्रमुदितः गृहम् अगच्छन्, सभी लोग प्रसन्न होके घर आ गए। पथिकः बालकान्, राहगीर ने बालकों को, गणयित्वा अकथयत्, फर्स्ट नंबर का भर देंगे, गणयित्वा अकथयत्, गणना करके कहा, 10मः त्वमसि, 10वें नंबर के तो तुम हो। और मोहनः कार्यम, कार्य कृत्वा अर्थात कर करके, गृहम् गच्छति, अपने घर चला जाता है। इस प्रकार से ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पूर्ण होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं और उसको हमें संस्कृत में उसकी संख्या लिखना है, जैसा कि हमें स्टार्टिंग में संख्या दी थी। तो कंदुकानी, कंदुकानी मतलब गेंदें, कितनी गेंदें हैं, तो हम इनको जब काउंट करेंगे तो यहाँ पर टोटल निकलेंगी हमारी 8 गेंदें। तो 8 गेंदों के लिए वहाँ शब्द दिया गया है अष्ट, ठीक। कितना है, 8 गेंदें हैं तो अष्ट हो जाएगा।
चिड़िया कितनी है, 3 है, लेकिन ध्यान रखना चटका स्त्रीलिंग का शब्द है तो स्त्रीलिंग का हम लिखेंगे तिस्रा। इस प्रकार से तिस्रा स्त्रीलिंग में लिखेंगे। पुस्तक तो एक ही है लेकिन नपुंसक लिंग में बनता है तो पुस्तकम लिखेंगे, इसके लिए एकम पुस्तकम। मयूरः कितनी मोरें हैं कि 2 मोर हैं, 2 के लिए द्वौ, द्वौ मयूरः, जैसा लिखा है वैसा ही लिख देंगे। ठीक, नेक्स्ट आगे चलेंगे, इसमें देखेंगे कि बालिका है, कितनी बालिका है, 2, लेकिन स्त्रीलिंग में है तो इसको स्त्रीलिंग में हम लिखेंगे द्वे बालिका। ठीक, जैसे बालिके लिखा है वैसे ही द्वे लिख देना। तालः कितने ताले हैं, 6 हैं, तो 6 के लिए सीधा सीधा लिख देंगे षट् तालः। कबूतर कितने हैं, 5 हैं, तो इसके लिए सीधे पंच शब्द का प्रयोग करेंगे, पंच कपोतः। और पत्ते कितने हैं, 10 पत्ते हैं, तो इसके लिए हम 10 शब्द का यूज कर देंगे, 10 पत्राणि। इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पर संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग करके ये चैप्टर हमारा यहीं पूर्ण होता है। इसी के साथ धन्यवाद।